यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी है। उस हवेली के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है। रवि, एक युवा लेखक, अपनी नई कहानी के लिए प्रेरणा की खोज में उस गांव में आया था। उसे गांव वालों की कहानियों ने काफी आकर्षित किया और उसने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य जानकर ही रहेगा। पहली रात रवि हवेली के पास ही एक पुराने घर में ठहरा। रात को उसने हवेली की ओर देखा तो उसकी खिड़कियों में हल्की सी रोशनी दिखी। उसने सोचा कि शायद यह गांव वालों की बातें हैं और कुछ भी सच नहीं है, लेकिन फिर भी वह उत्सुक था और अगली सुबह हवेली की ओर चल पड़ा। रवि ने हवेली के अंदर कदम रखा तो उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और जादू थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चलता गया। तभी उसे एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। शायरपुर पटाइंडो पबू शरीमाया में लिखा था। बात रवि को पता चला कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है जो अपने पति के इंतजार में है। वो महिला हवेली की मालकिन है और उसका पति युद्ध में गया, लेकिन कभी लौट कर नहीं आई। महिला ने अपने पति की प्रतीक्षा करते करते अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में उसकी प्रतीक्षा कर रही है। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात को हवेली में ही रुकने का निर्णय लिया। जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली के अंदर की ठंडक बढ़ने लगी। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी है। वह महिला की आत्मा थी जो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। आत्मा ने रवि से कहा, तुम मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? रवि ने डरते डरते हाँ सिर हिलाया। आत्मा ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका पति युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। वह जानना चाहती थी कि उसके पति के साथ क्या हुआ। रवि ने वादा किया कि वह उसके पति का पता लगाएगा। रवि ने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि हवेली के पीछे एक घना जंगल है जहां कई सैनिकों के शव दबे हुए हैं। रवि ने उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में प्रवेश करते ही रवि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट उसे और भी डरा रही थी। अचानक उसे एक जगह कुछ हड्डियां दिखीं। वह समझ गया कि सैनिकों के अवशेष हैं जो युद्ध में मारे गए थे। रवि ने उन हड्डियों को देखा और एक पहचान पत्र पाया जो उस महिला के पति का था। अब उसे समझ में आ गया कि महिला का पति यहीं मारा गया था और उसकी आत्मा इस सत्य को जानने के लिए ही भटक रही थी। रवि ने हवेली वापस जाकर आत्मा को सब कुछ बताया। आत्मा ने रवि का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके बाद आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। रवि ने अपनी कहानी पूरी की और गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है। गांव वालों ने रवि का धन्यवाद किया और हवेली को फिर से जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया। इस तरह हवेली का रहस्य सुलझ गया और रवि को अपनी कहानी के लिए एक अद्वितीय अनुभव मिला। वह गांव से विदा लेकर शहर लौट गया, लेकिन उसके मन में उस हवेली और आत्मा की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। इसी प्रकार यह कहानी अंत होती है। इसी तरह के हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।